चोटी जनेऊ रहेगी तो ही संस्कार रहेंगे, अन्यथा धीरे धीरे हम पथभ्रष्ट की ओर चले जाएंगे। स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैशांग ब्रह्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। माँ गंगा के पावन तट पर मनकामेश्वर महादेव के पावन प्रांगण में चातुर्मास की इस दिव्य सत्संग के अंतर्गत संस्कारों पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन बोले तो जनेऊ। उपनयन जो शब्द है उपसर्ग है, नी धातु है और उसे ल्युट प्रत्यय होता है। उप समीपम, नी यानी जाना, गुरु के समीप वेदाध्ययन जाने से पूर्व जो संस्कार अर्थात वेदाध्ययन करने का सामर्थ्य जिस संस्कार से प्राप्त हो उसे जनेऊ संस्कार कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं। बालक में ये योग्यता आ जाए इसलिए इस संस्कार की परम आवश्यकता है। जो यज्ञोपवीत धारी नहीं है उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेदाध्ययन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए एक योग्यता हासिल करने के लिए, एक डिग्री हासिल करने के लिए आप उस वेदाध्ययन की क्लास में बैठ सके, इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार की आवश्यकता है। इसमें यज्ञोपवीत धारण कर बालक विशेष विशेष व्रतों से उपनिध हो जाता है। अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में वह समस्त धार्मिक अनुष्ठान करने का उसे सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। द्विजों के जीवन में व्रत, द्विज जो लोग होते हैं, द्वाभ्याम संस्कारो जायते ति द्विजः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है। ये द्विजों के लिए परम आवश्यक संस्कार है। इस व्रतबंध से, इस जनेऊ संस्कार से, इस उपनयन संस्कार से बालक दीर्घायु, बली और तेजस्वी होता है। कोशित की ब्राह्मण संहिता में लिखा है, यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपयामि दीर्घायुत्वा बलाय वर्चसे। 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार को मुख्य संस्कार माना गया है, क्योंकि यज्ञोपवीत के बिना, उपनयन के बिना, जनेऊ के बिना बालक किसी भी श्रोत स्मार्त कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह योग्यता जनेऊ संस्कार के बाद में ही आती है। इसलिए जैसे संध्या, तर्पण, वेद, अनुष्ठान, हवन, ये कोई भी जो कर्म किए जाते हैं वो यज्ञोपवीत धारण होने के बाद में ही होता है। उपनयन संस्कार में समंत्रक एवं संस्कारित यज्ञोपवीत धारण तथा गायत्री मंत्र का उपदेश, ये 2 कर्म प्रधान होते हैं। उपनयन का अधिकार, जनेऊ का अधिकार केवल मात्र द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को है। पहला तो माता के गर्भ से जन्म लेने पर संस्कार है, दूसरा जनेऊ होने पर उसका दूसरा जन्म कहलाता है। मातुर्यतग्रे जायन्ते द्वितीय मौजी वंदनात् ब्राह्मण क्षत्रिय विसनस् तस्मा देते द्विजा स्मृताः। इनके माँ के गर्भ से जब जन्म हुआ तो पहला जन्म, और जनेऊ संस्कार होने के बाद दूसरा जन्म, इसलिए द्विज नाम से उल्लेखित होता है। संघ स्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को द्विज कहते हैं। इनका दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से होता है। मौजीबंद संस्कार के अनंतर द्वितीय जन्म होने पर उनका पिता आचार्य होता है और माता गायत्री होती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, माता पिता के सविध विवाह के अनंतर उत्पन्न बालक ब्राह्मण है। जब उस बटुक के 5 से 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब वह द्विजन्मा कहा जाता है और वह वेदाध्ययन तथा यज्ञाग्नि के रूप में धर्म कार्य करने का अधिकारी हो जाता है। वेद ज्ञान प्राप्त करने से विप्र तथा ये तीनों बातें होने से वह श्रोत्रिय कहलाता है। श्लोक है, जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः संस्कायर द्विज उच्यते
विद्यया वापि विप्रत्वम त्रिभि श्रोत्री उच्यते। यानी ब्राह्मण कुल में जन्म, संस्कार जब जनेऊ हो गया तो द्विज, और विद्या को वेदों को जान लिया तो विप्र, और ये तीनों संस्कार उसके जीवन में पुष्ट हो गए तो वह श्रोत्रिय कहलाने लगता है। तैत्तरीय संहिता में बताया है कि मनुष्य 3 ऋण को लेकर जन्मता है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों की मुक्ति बिना यज्ञोपवीत के संभव नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करने से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ऋषियों के ऋण से मुक्त होता है, यजन पूजन आदि करके देव ऋण से मुक्त होता है, और गृहस्थ धर्म के पालन पूर्वक संतान उत्पत्ति से पितृ ऋण से वो ऋण होता है। यदि यज्ञोपवीत संस्कार न हो तो इन तीनों कर्मों का करने का उसे अधिकार नहीं है। जिसका जनेऊ संस्कार है वही व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से संबंधित जो उपाय समाधान होते हैं वो कर सकता है। यह संस्कार उसके ब्रह्मचर्य व्रत और विद्या अध्ययन का भी प्रतीक है। यज्ञोपवीत पूर्व तक कामाचार, कामावा तथा काम भक्षण जन्य दोष बालक को नहीं लगता तथा उसके कर्मों का प्रत्यावाय भी नहीं बनता, इसलिए कोई प्रायश्चित विधान भी नहीं रहता। यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर उसे ब्रह्मचर्य, सदाचार, शौचाचार, भक्ष्याभक्ष्य आदि नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। ये नियम संयम पूर्वक करने चाहिए। वास्तव में जितने भी संस्कार है वे सब द्विज प्राप्ति के लिए उपकारक है। अब देखो आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि महाराज जी हमें जनेऊ के नियम पालन नहीं होते इसलिए हम जनेऊ नहीं पहनते। अरे हम लोगों को ये तो मालूम है कि जनेऊ के नियम नहीं पालन हुए तो पाप लगता है, लेकिन जनेऊ नहीं रखने से कितना पाप लगता है वो उससे भी कई गुना लगता है। इसलिए जनेऊ रखनी परम आवश्यक है। जनेऊ संस्कार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय पर जनेऊ संस्कार होना चाहिए। ब्राह्मण का 5 वर्ष से 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 8 से 11 वर्ष की आयु में, वैश्य का 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। यही धर्म है, यही शास्त्र है, यही निर्णय है। यज्ञोपवीत के पूर्व जात कर्मादि संस्कार भी द्विजत्व प्राप्ति में सहयोग है, और उसके बाद विवाह संस्कार भी बिना यज्ञोपवीत के संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए यह संस्कार बहुत उपयोगी है और आवश्यक है। किंतु विडंबना यह है कि वर्तमान में सबसे अधिक लोग यज्ञोपवीत और शिखा न तो चोटी रखते न जनेऊ रखते। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए समय पर बालकों का, ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष से कम आयु में जनेऊ करवाओ, क्षत्रिय का 11 वर्ष से कम और वैश्य की 16 वर्ष से कम उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। यदि कारणवश लंबा समय बीत गया हो तो कुछ ग्रंथों में पारसगृह सूत्र में लिखा है कि किसी कारणवश मुख्य काल में यज्ञोपवीत संस्कार यदि न हो सका तो लास्ट हाईएस्ट ब्राह्मण बालक का 16 वर्ष की उम्र में, क्षत्रिय बालक का 22 तथा वैश्य बालक का 24 वर्ष तक उम्र में हर हालत में संस्कार हो जाना चाहिए। यही उपनयन की चरमावधि है। पारसगृह सूत्र का श्लोक है। जनेऊ के बाद में व्यक्ति को जो नियम बताए हैं उन नियमों का पालन करे। खान पान संयमित रहे, संध्या वंदन, सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री मंत्र जपना इत्यादि कार्य है वो विधि पूर्वक संपन्न करे, तभी वह अपने ऋणों से उऋण हो सकता है। और जनेऊ संस्कार है वो ब्राह्मण को बुला करके बाकायदा जो विधि है पूरी बताई गई है, उस विधि के अनुसार ब्राह्मण से जनेऊ संस्कार करवाना चाहिए। इसके अलावा ये जो हम जनेऊ धारण करते हैं वो साधारण जनेऊ नहीं है। इसमें जो 9 धागे हैं वो साधारण धागे नहीं है। इनमें अलग अलग देवताओं के आह्वान है। जो गांठें लगाई गई है उनमें अलग अलग देवताओं का आह्वान है, अर्थात वो यज्ञ से पवित्र करके उसे धारण करके वो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र होता है। और इसमें यह बताया गया है कि जनेऊ संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका विधिवत संस्कार ब्राह्मण को बुला करके करवाना चाहिए। जनेऊ पहनने का भी मंत्र है, जनेऊ उतारने का भी मंत्र है। विधि पूर्वक जनेऊ पहननी चाहिए, विधि पूर्वक ही जनेऊ उतारनी चाहिए। यह भी शास्त्रों में विधान बताया गया है। यज्ञोपवीत महाराज बनाई भी जा सकती है घर में। छिन्न में चऊ, यानी अपने ये जो 4 अंगुली है इनका छिन्न में वार धागा है उसको चऊ करके उसको
तिलर करके 3 बार उसके ट्रिपल उसको करके फिर उसको बंट करके उसमें विधि पूर्वक जनेऊ बनाई जाती है। गुरु लोगों से, आपके कुल पुरोहित है उनसे सीख करके आप जनेऊ घर में भी तैयार कर सकते हैं। फिर उसमें अलग अलग देवता है उसका आह्वान किया जा सकता है। और जनेऊ को विधिवत धारण करने के बाद में उसके जैसे नियम है, लघु शंका, दीर्घ शंका, मलमूत्र त्यागने जाते हैं तो नाभि से ऊपर रहे, कान में टांगे। अब कुछ लोग आजकल कान में टांगते नहीं हैं। देखो, कान में टांगने से शारीरिक फायदे भी हैं। हमारे बुढ़ापे में जो प्रोस्टेट इत्यादि बीमारी है, यदि कोई व्यक्ति निरंतर यज्ञोपवीत को कान में टांग करके मलमूत्र का त्याग करता है तो उसे बुढ़ापे में ये बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। इसलिए संभव हो जहां तक कान में इत्यादि टांग करके जो ये हमारी जो नस है उसको दबा करके विधि पूर्वक टांग करके नियम का पालन करें। अन्यथा आपत्ति काल में यदि नहीं पालन हो रहे हैं तो नाभि से ऊपर यज्ञोपवीत को रखें और यज्ञोपवीत को धारण करके नियमित रूप से स्नान इत्यादि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य इत्यादि दे करके गायत्री मंत्र, प्राणायाम, आचमन, इन सब का समुचित रूप से पालन करें। और संध्या वंदन इत्यादि कर्म यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने से पहले विनियोग छोड़ा जाता है। यज्ञोपवीत का मंत्र बोला जाता है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस मंत्र से जनेऊ धारण की जाती है। एतावदिन पर्यंतम ब्रह्मत्वम धारितम मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सुतर यथा सुखम। इस मंत्र के द्वारा जनेऊ का त्याग होता है। इस प्रकार से हमें जनेऊ को पहनना चाहिए, इस प्रकार से हमें त्यागना चाहिए। जनेऊ में देखो ओंकार, अग्नि, सर्प, चंद्रमा, पितृदेवता, प्रजापति, अग्नि, सूर्य और विश्व देवा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये सब मिलाकर के यज्ञोपवीत में देवताओं की स्थापना की जाती है। इनको स्थापित करके श्रद्धा भक्ति भाव से ही हम लोग इसको धारण करते हैं। इस प्रकार से हमें यज्ञोपवीत है धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत ब्रह्मचारी जो होता है, जिसने समावर्तन संस्कार नहीं किया, वो 3 धागे की पहनता है। गृहस्थी है वो 6 धागे की पहनते हैं। कई जो लोग है ऊपरी वस्त्र नहीं रखते हैं तो कई लोग 9 धागों की भी पहनते हैं। लेकिन हम लोग प्राय घर में तर्पण इत्यादि पूजा पाठ करते हैं तो कंधे पर गमछा भी रखते हैं। इसलिए उत्तरीय वस्त्र रखने के कारण 6 धागों की जनेऊ हमें रखनी चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार कन्या का नहीं होता है, कन्या को अधिकार नहीं है। कन्या का जो विवाह संस्कार होता है वही जनेऊ संस्कार है, क्योंकि कन्या की जो ऋणों के बदले में पुरुष ही वो जनेऊ धारण कर लेता है, यही विधान बताया गया है। क्योंकि माताएं लोगों को मासिक धर्म इत्यादि ईश्वरीय देन के कारण 3 दिन वो अपवित्र कालीन अवस्था रहती है। गर्भावस्था में जब बालक का जन्म होता है तो उस समय भी मास भर, महीने भर अपवित्र अवस्था रहती है। तो इस दोष में उन्हें जनेऊ धारण करने का विधान नहीं है। उनके पति की सेवा करना, उनके पति धारण कर रखे जनेऊ तो ही उनका वो जनेऊ मान लिया जाता है। विवाह संस्कार ही कन्याओं के लिए जनेऊ धारण संस्कार है और इस प्रकार से जनेऊ को धारण करना चाहिए। जनेऊ देव कार्य में सभ्य यानी सीधी जनेऊ यहाँ से, और पितृ कार्य में अपसभ्य उल्टी हो जाती है, और ऋषि कार्य में कंठी की तरह जनेऊ करके तर्पण इत्यादि किए जाते हैं। ये सारे आपको विधि विधान है, आपके कुल पुरोहित इत्यादि वो बता सकते हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। जनेऊ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्तमान काल में लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, संकोच के कारण, डर के कारण, भय के कारण। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप यज्ञोपवीत रखें। जनेऊ के कोई ज़्यादा नियम नहीं है, जनेऊ नाभि से ऊपर रहनी चाहिए। सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देवें, गायत्री मंत्र का जप करें। चोटी जनेऊ रहेगी तो ही संस्कार रहेंगे, अन्यथा धीरे धीरे हम पथभ्रष्ट की ओर चले जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं बचेगा। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए सही समय पर बालकों का जनेऊ संस्कार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो द्विज कहलाने लायक हैं, उन सबको समय पर बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा देना चाहिए और उनको धर्म से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।